हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण ठाकुर आज जिस विषय को लेकर उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच वो है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा बीएड के लिए बैचलर ऑफ एजुकेशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था 2018 में। उसका सॉल्व्ड पेपर क्वेश्चन पेपर जो है मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। यदि आपको जो है 2017 का क्वेश्चन पेपर देखना है, 2018 का और 2019 का क्वेश्चन पेपर देखना है तो आप वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं और इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें जो बीएड एंट्रेंस 2018 में हुआ था, इसमें जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो कुछ इस प्रकार थे। जो पहला प्रश्न पूछा गया था 2018 बीएड एंट्रेंस में वो था, निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है मानव निर्मित झील है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैन मेड लेक? जो मानव निर्मित झील है वो है गोविंद सागर झील। एक का आंसर जो है सी है, गोविंद सागर झील जो है मानव निर्मित झील है। दूसरा प्रश्न पूछा था, हिमाचल प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है? तो हिमाचल प्रदेश में एक भी इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट नहीं है। तो इसका आंसर जो है एक का आंसर जो है सी रहेगा, दो का आंसर जो है सी रहेगा, एक भी नहीं। 3 नंबर प्रश्न पूछा था, कालका शिमला रेल मार्ग किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? तो जो कालका शिमला रेल मार्ग जो है बनकर तैयार हुआ था यह 1903 में जो है बनकर तैयार हो गया था। 3 का आंसर जो है बी रहेगा। 4 नंबर प्रश्न पूछा था, कुल्लू किस त्यौहार के लिए प्रसिद्ध है? तो कुल्लू जो है यह दशहरा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। दशहरा जो है इंटरनेशनल लेवल का फेस्टिवल है कुल्लू का। 4 का आंसर डी रहेगा। 5 नंबर प्रश्न पूछा गया था, कांगड़ा में तबाही करने वाला भूचाल कब आया था? तो जो कांगड़ा में तबाही मचाने वाला डेवेस्टेटिंग जो अर्थक्वेक आया था यह आया था 4 अप्रैल 1905 को। 5 का आंसर जो है सी रहेगा, 4 अप्रैल 1905। 6 नंबर प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का जो राज्य स्टेट जो फ्लावर है वो कौन सा है? वो है गुलाबी बुरांश और यह पाया जाता है रोहडू के क्षेत्रों में। इसका आंसर जो है 6 का आंसर रहेगा ए, गुलाबी बुरांश। 7 नंबर प्रश्न पूछा था, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम कब बना था? तो जो हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम बना था यह बना था 1974 में, 20 अक्टूबर 1974। तो इसका जो है 7 का सही आंसर सी है। 8 नंबर प्रश्न पूछा गया था, प्राचीन काल में जो है कांगड़ा किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में जो कांगड़ा जाना जाता था यह जो है नगरकोट के नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर जो है ए रहेगा। अगला प्रश्न पूछा गया था 9 नंबर का, यह पूछा था झांझर जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है? तो जो झांझर है यह चंबा का लोक नृत्य है। 9 का आंसर जो है बी रहेगा। 10 नंबर प्रश्न पूछा था कि वर्तमान जो हिमाचल उच्च न्यायालय है ये 2018 के हिसाब से यह प्रश्न पूछा गया था। तो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है लेकिन फिर भी 2018 में जो हिमाचल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे वो थे जस्टिस भवानी सिंह, जो है 10 का बी आंसर था। 11 नंबर प्रश्न पूछा था कि वेयर इज़ परशुराम लेक सिचुएटेड इन हिमाचल? जो है परशुराम ताल जो है हिमाचल में कहाँ पर स्थित है? तो जो परशुराम ताल है यह हिमाचल में रेणुका में जो है स्थित है। जो है 12 नंबर प्रश्न पूछा था, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी सतलुज है, 320 जो है किलोमीटर स्क्वायर दायरे में यह फैली है। 13 नंबर प्रश्न था, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो शिला जो है 13 का आंसर ये है, शिला 7026 जो है मीटर, यह जो है हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है। 14 नंबर प्रश्न पूछा था, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मेला घोषित किया गया है? तो जो रिवाल्सर मेला है जिला मंडी में यह राज्य मेला जो है घोषित किया गया है। 15 नंबर प्रश्न पूछा था, ऊपरी किन्नौर में नव वर्ष के त्यौहार को क्या कहते हैं? जो ऊपरी किन्नौर में जो न्यू ईयर का जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है उसको लोसर कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है 15 का आंसर जो है ए है। 16 नंबर प्रश्न पूछा गया था, जो है हीमोफीलिया बीमारी है, तो जो हीमोफीलिया बीमारी है यह जो है रक्त से संबंधित बीमारी है। इसका आंसर जो है बी रहेगा। 17 नंबर प्रश्न पूछा था कि ग्लोबल वार्मिंग पद का अर्थ क्या है? द टर्म ग्लोबल वार्मिंग मीन्स, तो ग्लोबल वार्मिंग मीन्स राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की कारण जो है तापमान में उछाल को ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया जाता है। 1 नंबर प्रश्न था, भारत में नमकीन पानी की सबसे बड़ी जो है झील वो कहाँ है? तो जो भारत में जो नमकीन पानी की सबसे बड़ी झील है वो है चिल्का, उड़ीसा में यह झील जो है
पाई जाती है। 18 का आंसर जो है डी है। 19 नंबर प्रश्न था कि कोष कीट पालन से क्या अभिप्राय है? सेरीकल्चर मीन्स, सेरीकल्चर होता है रेशम के कीड़ों की जनन का तरीका। आर्ट ऑफ सिल्क बॉर्म ब्रीडिंग को जो है रेशम के कीड़ों के जनन के तरीके को सेरीकल्चर कहा जाता है। 20 नंबर प्रश्न पूछा गया था, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्राप्त? तो भारत में जो है राज्य स्तर की मान्यता और इसके अलावा जो है अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी की मान्यता, स्टेट जो है नेशनल स्तर की मान्यता जो है निर्वाचन आयोग जो है प्रदान करता है। तो 20 का आंसर जो है डी रहेगा, निर्वाचन आयोग। 21 नंबर प्रश्न पूछा था, भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो भारत में जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 22 नंबर प्रश्न पूछा गया था, अर्न व्हाइल यू लर्न, यह योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो 2000 जो है 18 में यह योजना जो है प्रारंभ की गई थी पर्यटन मंत्रालय द्वारा, जो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा। इसका आंसर सी रहेगा, अर्न व्हाइल यू लर्न, यह जो है योजना चलाई गई थी पर्यटन मंत्रालय द्वारा। 23 नंबर था, उत्पादन के आधार पर भारत की मुख्य खाद्य फसल क्या है? तो मेजर क्रॉप जो इंडिया की है वो है चावल। इसका आंसर जो है 23 का आंसर बी है। 24 नंबर प्रश्न था, भारत में सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक कौन है? जो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यह भारत में सबसे बड़ा जो है पब्लिक सेक्टर बैंक है। 25 नंबर प्रश्न पूछा था, 11 अक्टूबर 2016 को भारत में कौन से नए जो है जिले कौन से 21 नए जो है जिले बनाए गए थी? तो ये करंट का प्रश्न है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। मैं श्योर नहीं हूँ, यदि आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। 26 नंबर प्रश्न पूछा था, आरबीआई की वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो ये भी करंट का है, क्योंकि करंट में जो है आपको अभी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे 2020 में, तो 2020 के होंगे, तो 2018 के जो है प्रश्न तो वो पूछे ही नहीं जाएंगे वापस। तो 27 नंबर का प्रश्न पूछा था, जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया था? तो ये दिया गया था अनुच्छेद 370 के तहत जो है जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था, लेकिन अब जो है जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा जो है इस आर्टिकल को अब रिपील कर दिया गया है। 28 नंबर प्रश्न था, पूरे विश्व में बच्चों के कल्याण से संबंधित एकमात्र संस्था है, द ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न विद चिल्ड्रन वेलफेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज, ये है यूनिसेफ। जो है इसका आंसर 28 का आंसर ये रहेगा, यूनिसेफ जो है बच्चों के कल्याण से संबंधित एकमात्र संस्था है वर्ल्ड में। अगला प्रश्न है 29 नंबर, विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो जो सीवेज और गार्बेज है, आंसर डी रहेगा, मलमूत्र, वह जो कूड़ा कचरा है, यह विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है। 30 नंबर प्रश्न था, यूएसए के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो 2018 में जो यूएसए की राष्ट्रपति थे वो थे जो है ओबामा जी, लेकिन प्रेजेंट समय में जो है डोनाल्ड ट्रंप है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जो है शत्रु शब्द का समानार्थक शब्द क्या है? शत्रु शब्द का समानार्थक शब्द जो है बैरी होता है, बैरी और शत्रु जो है एक समान जो है समानार्थक शब्द है। अगला जो शब्द है वो पूछा है लोलाक्षिका शब्द का अर्थ है, तो जो लोलाक्षिका है उसको कहते हैं चंचल नेत्रों वाली नारी को जो है लोलाक्षिका का नाम दिया जाता है। 33 नंबर प्रश्न पूछा था, निम्न में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो जो जो सरजू है दंड की योग्य है, यह जो है शुद्ध वाक्य है, 33 का आंसर बी रहेगा। 34 नंबर प्रश्न पूछा था, सामिश शब्द का विलोम है। तो जो सामिश शब्द का विलोम है वो है निरामिष। सामिश शब्द का विलोम क्या है? निरामिष जो है इसका विलोम है। 35 नंबर प्रश्न पूछा गया था, कपीश शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो कपीश शब्द का संधि विच्छेद है कपी जमा ईश। अगला जो प्रश्न पूछा गया था 36 नंबर प्रश्न पूछा था, बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो जो बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है वो है श्रीमती। 36 का आंसर जो है बी रहेगा, श्रीमती। 37 नंबर प्रश्न पूछा था, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कहावत का क्या अर्थ है? दोषी होने पर भी धौंस जमाना। 37 का आंसर बी रहेगा। 38 नंबर प्रश्न पूछा था कि जो है जिसके फलस्वरूप अपमान होता हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपमान जनक। 38 का आंसर बी रहेगा। 39 नंबर प्रश्न पूछा था, वह शब्द चुनिए जो अग्नि शब्द का सही पर्यायवाची है। तो जो अग्नि शब्द का सही पर्यायवाची है वो है अनिल। 39 का आंसर जो है बी रहेगा, अनिल। 40 नंबर प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है? तो जो धर्म शब्द है यह तत्सम शब्द है। तो 40 का आंसर जो है डी रहेगा। 41 नंबर प्रश्न पूछा था, मधुर वचन है औषधि डैश डैश वचन है तीर। तो जो मधुर वचन है औषधि, ठीक है, और कटुक वचन है
तीर। तो इसका जो है आएगा 41 का आंसर बी आएगा। 42 नंबर प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से अत्यंत शब्द का सही उपसर्ग बताइए। तो अत्यंत का सही उपसर्ग आता है अति। 42 का आंसर जो है डी रहेगा। तब 43 नंबर प्रश्न पूछा था कि अंधे के हाथ में बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ है अयोग्य को पुरस्कार मिलना। 43 का जो है आंसर रहेगा सी। 44 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प चुनना था। विश्व में डैश डैश की प्रधानता है। तो विश्व में ज्ञान की ही प्रधानता है, तो इसमें डी आएगा जो है 44 का आंसर डी आएगा। 45 नंबर प्रश्न पूछा था, मेरे लिए शब्द का रूप जो है क्या है। मेरे लिए शब्द का रूप क्या है, ये जो है कारक है, ये है संप्रदान कारक। तो ये जो है गद्यांश पूछे गए थे, गद्यांश कभी रिपीट नहीं होते हैं। तो गद्यांश जो है 2020 के इसमें जो है नया होगा, तो ये गद्यांश जो है आपको जानना ज़रूरी नहीं है, पर आप पैसेज को ज़रूर अंडरस्टैंड जो है करें। तो इंग्लिश से जो शब्द पूछे गए थे, प्रश्न पूछा गया था, ए स्कूल बॉय हु कट्स जो है क्लासेस रेगुलरली इज कॉल्ड। तो जो है बच्चा जो है रेगुलरली क्लास को जो है क्लास में नहीं जाता है, उसको ट्रूएंट का जो है नाम दिया जाता है। 51 का जो है सी आंसर होगा। 52 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि जो है एग्जैक्ट ऑपोजिट जो है गिवन वर्ड का बताना था। तो जो मॉर्टल का एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है वो होता है ई मॉर्टल, क्योंकि मॉर्टल जो है नश्वर होता है, इमॉर्टल जो है अनश्वर होता है। 52 का आंसर जो है बी रहेगा। 53 नंबर प्रश्न पूछा गया था, कंप्लीट द प्रोवर्ब बाय जो है करेक्टिंग वर्ड। डायमंड कट्स डायमंड, तो इसका आंसर ये आएगा डायमंड कट्स। यहाँ पर जो है आंसर डी आएगा, डायमंड कट्स डायमंड। 54 नंबर प्रश्न पूछा गया था, 54 नंबर प्रश्न पूछा गया था, पेडल जो है डॉग से संबंधित है, तो होमोसाइड किससे संबंधित, ये मैं जो है श्योर नहीं हूँ। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। 55 नंबर प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स स्पेल्स रॉन्ग। नीचे दिए गए वर्ड्स में से कौन सा जो वर्ड है वो गलत जो है स्पेल किया गया है। तो ये है अनअपॉर्चुनिटी। अनअपॉर्चुनिटी जो है ऐसे नहीं लिखा जाता है। 55 का आंसर जो है सी रहेगा। 56 नंबर प्रश्न पूछा था, यू शुड स्टार्ट एट डॉन टू रीच द स्टेशन डैश डैश टाइम। तो यू शुड स्टार्ट एट डॉन टू रीच द स्टेशन, स्टेशन जो है इन टाइम जो है यहाँ पर आएगा। 56 का जो एग्जैक्ट होगा वो होगा इन टाइम, बल्कि नॉट बाय टाइम। तो 56 का जो है सी है, इन टाइम, स्टेशन इन टाइम। 57 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा था, कुड यू गेट द टिकट्स ही सेड टू मी। तो इसका जो आएगा, ही आस्क्ड मी इफ आई कुड गेट द टिकट्स। 57 का जो आंसर आएगा बी, ही आस्क्ड मी इफ आई कुड गेट द टिकट। 58 नंबर प्रश्न पूछा था, सिलेक्ट द राइट वन आउट ऑफ द फोर पैसिव कन्वर्जन्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन्फॉर्म द पुलिस जो है इसका पैसिव क्या होगा, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड। 58 का आंसर जो है बी आएगा। 59 नंबर प्रश्न पूछा था, नो बडी वुड लाइक टू बी कॉल्ड ए फूल। इसका जो नेगेटिव कॉनोटेशन आपने बनाना था, नेगेटिव इसका इंटेरोगेटिव फॉर्म बनाना था, तो इसका इंटेरोगेटिव फॉर्म बनेगा सी, वुड नो बडी नॉट लाइक टू बी कॉल्ड अ फूल। इसका आंसर जो है सी आएगा। 60 नंबर प्रश्न पूछा था, होल्ड। आपने जो है एक्सप्रेस द मीनिंग गिवन वर्ड जो है बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग के बताना था। होल्ड का जो अच्छा होता है वो था स्टोर। 60 का आंसर जो है सी आना था। 61 पूछा था ऑपोजिट। ऑपोजिट वर्ड आपने बताना था हारमोनी के लिए, तो हारमोनी का जो ऑपोजिट होता है वो है डिस्कॉर्ड। 61 का आंसर जो है सी रहेगा। 62 नंबर प्रश्न पूछा था, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट अल्टरनेटिव, ही डैश डैश द पार्टी बिफोर शी रीच्ड। ही हैड लेफ्ट द पार्टी बिफोर शी रीच्ड। इसमें जो है ए आंसर जो है ए हैड लेफ्ट आंसर आना था। 63 नंबर प्रश्न पूछा था कि चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। ट्री विच लूज लीव्स एनुअली, तो उसको जो है कहा जाता है डिसाइडस ट्री, जो एनुअली अपनी लीव्स जो है श्रेड करता है। 63 का आंसर जो डी आएगा। फिर से इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन पूछी गई है, क्योंकि इस बार जो है ऐसी कॉम्प्रीहेंशन तो पूछी नहीं जाएगी, नई कॉम्प्रीहेंशन पूछी जाएगी। तो आप जो है कॉम्प्रीहेंशन ज़रूर जो है अंडरस्टैंड करें कि इसका जो है आंसर कैसे हो सकता है। तो कॉम्प्रीहेंशन से एक प्रश्न ये है कि कॉमनल सेपरेशन, एंटेगोनिज्म बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ्स। तो जो अगले प्रश्न बताए थे वो थे, चूज द मोस्ट सुटेबल आर्टिकल फिल इन द ब्लैंक्स। तो आर्टिकल बताने थे, द लॉइन इज द, तो यहाँ पर जो है द आना था, द लॉइन इज द किंग ऑफ जंगल। 70 नंबर प्रश्न पूछा था, सिलेक्ट द करेक्ट फ्रॉम सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द वाइट। तो वाइट की जो सुपरलेटिव डिग्री है वो जो है होनी चाहिए बिटन। 70 का सी। 71 पूछा था,
मेडिसिन इज़ टू पिल्स, यदि मेडिसिन जो है पिल्स से संबंधित है तो नॉलेज किससे संबंधित होगा? तो इसी प्रकार जो है नॉलेज जो है बुक्स से संबंधित होगा। 71 का जो है आंसर बी होगा। 72 नंबर प्रश्न पूछा था कि किस माह में जो है अधिक व्याख्यान दिए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, मार्च में जो है सबसे अधिक व्याख्यान दिए जाते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन अन्य से अपनी विशेषताओं के आधार पर अलग है? तो जो आइवरी है, हाथी दांत जो है अन्य से अपनी विशेषताओं के आधार पर अलग है। अगले प्रश्न पूछे थे रीजनिंग के, यदि 20 पेंसिलों की कीमत 50 रुपये है तो 14 पेंसिलों की कीमत क्या होगी? तो यदि 20 पेंसिलों की कीमत जो है 50 रुपये है तो 14 पेंसिलों की कीमत जो है 35 रुपये होगी। तो इसका 70 जो है 4 का आंसर जो है बी रहेगा 5। ये जो है 75 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन भिन्न का समूह आरोही क्रम में है? तो जो सी है यह भिन्न का क्रम जो है आरोही क्रम में दिया गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था 76, एक व्यक्ति जो है 12 किलोमीटर जो है क्या करता है, वो पश्चिम की ओर चलता है, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर और फिर 8 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, वह प्रारंभ स्थान से कितनी दूरी पर है? तो जब आप इसको जो है जो इसका जो है एनालाइज करेंगी तो वो 5 किलोमीटर दूर जो है 5 किलोमीटर जो है प्रारंभ से दूर है। 77 का प्रश्न पूछा था कि 6.2, 5.8, 5.4, 5.0 जो है ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा? तो यहाँ पर आएगा 4.6, 77 का ही आएगा। 78 पे पूछा था कि 3 जो है 3:18, 18:13:x, इसमें क्या आना था? इसमें 78 जो है आएगा। 78 का जो है 8 आएगा। 78 का जो सॉरी जो 78 जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो है बी आएगा 78। 79 नंबर प्रश्न पूछा था, राम और श्याम की आयु में जो अंतर है अजय की आयु के अंतर के बराबर है, यदि राम और अजय की आयु 48 वर्ष है तो श्याम की आयु जो है क्या होगी? तो जो श्याम की आयु होगी वो 24 वर्ष होगी। ठीक है, राम और श्याम की आयु का अंतर जो है श्याम और अजय की आयु के अंतर के बराबर है, यदि राम और अजय की कुल आयु 48 वर्ष है तो श्याम की आयु क्या होगी? 24 वर्ष जो है होगी। 80 नंबर प्रश्न पूछा था, रिक्त स्थान आपने फिल करना था, सिलेक्ट द राइट नंबर इन द ब्लैंक स्पेस। तो इस ब्लैंक स्पेस में जो एग्जैक्ट जो आंसर आना था वो आना था 20 जो है इसमें एग्जैक्ट आंसर आना था, क्योंकि 60 जो है 25 प्लस 25 जो है और 10 अगर उसमें 60, 15 15 30 प्लस 60 बन रहा था, 15 25 और 15 जो है होते हैं 25 10 40, और 40 की जगह यहाँ पर जो है 20 आना था, जो यहाँ पर क्योंकि दो तीनों का टोटल जो है 60 हो रहा था, इसलिए जो है इसका आंसर जो है डी आएगा 20। 81 नंबर प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी भिन्न है? तो जो सबसे बड़ी भिन्न है वो है 8/9 जो है सबसे बड़ी भिन्न है। 82 नंबर प्रश्न जो है पूछा था कि फॉर्म अल्टरनेटिव वर्ड्स, फाइंड द विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। तो जो हेलिकोसिनेशन है, हेलोसिनेशन है, इसका जो वर्ड है वो है लोशन, गिवन वर्ड। 82 का आंसर जो है डी आना था, जो है विकल्पों का जो शब्द चुनना था आपने। 83 नंबर प्रश्न था, जिस प्रकार मदिरा का संबंध अंगूर से है उसी प्रकार वोडका किससे संबंधित? तो वोडका जो है गेहूं से बनती है। 83 का आंसर जो है डी रहेगा, व्हीट। 84 नंबर प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो ग्रुप से संबंधित नहीं है। तो जो ग्रुप से संबंधित नहीं है वो है मक्का, बाकी जो गेहूं है सरसों है ये जो है एक ही मौसम में उगाई जाती है। 84 का आंसर जो है डी रहेगा। 85 नंबर प्रश्न पूछा था, कोडिंग की किसी निर्धारित व्यवस्था में यदि हिमाचल को जो है JKOCEN लिखा जाएगा तो ओडिशा का कोड क्या होगा? तो ये आपने जो है पैटर्न देखना होगा, जैसे जो है एच के बाद जो है हिमाचल को जो बाद जो है HIJ, यहाँ पर जो है एच जो है आई छूट रहा है, आई एक एक शब्द छूट रहे हैं, तो इस प्रकार जो है इसका आंसर होगा सी, QTKUC। तो इस प्रकार की रीजनिंग भी आपको सॉल्व करनी चाहिए। 85 का आंसर जो है सी रहेगा। 86 जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था कि एक पंक्ति में राम पीछे से 15वें स्थान पर रहे तो आगे की पंक्ति में उसका स्थान कौन सा होगा? तो आगे की स्थान में जो है उसकी पंक्ति को ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें टोटल जो है स्टूडेंट्स नहीं बताए गए हैं। 87 नंबर प्रश्न पूछा था कि एक मेज का मूल्य 300 रुपये है, कुर्सी का मूल्य 100 रुपये है, 4 मेजों और 6 कुर्सी का कुल मूल्य कितना होगा? एक मेज का मूल्य 300 है, कुर्सी का मूल्य 100 रुपये है, 4 मेजों और 6 कुर्सी का मूल्य कितना होगा? ये होगा 1800 रुपये। तो ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 4 × 3 जो है 1200, 6 × 100 600, तो 600 × 3 जो है आप 1800 इसको कर सकते हैं। 88 प्रश्न पूछा था
गीता के पास 800 रुपए थे। उसने उसका 80 प्रतिशत खर्च कर दिया, उसके पास कितना शेष जो है बचा? तो जो उसके पास शेष बचा वो बचा 160 रुपए। गीता के पास जो है 160 रुपए शेष बचे। 89 नंबर प्रश्न पूछा था कि जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? अगर स्ट्रेन जो है ट्रेन से संबंधित है तो स्टेबल किससे संबंधित होगा? स्ट्रेन जो है ट्रेन से संबंधित है, तो स्टेबल किससे संबंधित होगा? तो स्टेबल जो है टेबल से संबंधित जो है होगा यहाँ पर। इसका आंसर जो है 89 का आंसर जो है सी आएगा। 90 नंबर प्रश्न पूछा था 342 में से क्या घटाया जाए कि यह 8 से विभक्त हो जाए, और यह 8 से विभक्त हो रहा है, तो इसका जो है 6 आंसर आएगा। 90 का जो है डी आंसर आएगा 6। 91 नंबर प्रश्न पूछा था, अब नवोदय विद्यालय जो है खोले गए हैं, तो जो नवोदय विद्यालय है वो टैलेंटेड रूरल जो चिल्ड्रन है, प्रतिभाशाली जो ग्रामीण बच्चे हैं उनके लिए खोले गए हैं। 91 का आंसर जो है सी रहेगा। 92 नंबर प्रश्न पूछा था कि भारत में स्कूली शिक्षा की शीर्ष संस्था कहलाती है, द एपेक्स बॉडी फॉर स्कूल एजुकेशन इन इंडिया इज कॉल्ड, तो उसको कहा जाता है एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल फॉर जो है एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। 92 का आंसर जो है डी है। 93 नंबर प्रश्न पूछा था वर्धा शिक्षा योजना किसने दी थी, तो ये दी गई थी एम के गांधी जी द्वारा। 93 का आंसर जो है बी रहेगा, महात्मा गांधी जी द्वारा। 94 आज़ादी के पश्चात नियुक्त किया गया शिक्षा आयोग कहलाता है, तो जो विश्वविद्यालय अधिनियम 1948-39 है, 48-49 है, यूनिवर्सिटी एक्ट यह कहलाता है, तो 94 का आंसर ए रहेगा। 95 नंबर प्रश्न पूछा था कि सीबीएसई का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, तो इसका आंसर आएगा सी, नई दिल्ली जो है। 95 का आंसर जो है सी है, नई दिल्ली। 96 प्रश्न पूछा था मुदलियर कमीशन वाज अपॉइंटेड इन, तो मुदलियर आयोग की नियुक्ति की गई थी 1952 1953 में। 96 का आंसर ए रहेगा। 97 नंबर प्रश्न पूछा था शिक्षा वह इससे जुड़े हुए पहलुओं को जो है देखभाल कौन सा मंत्रालय करता है, विच सेंट्रल मिनिस्ट्री लुक्स आफ्टर एजुकेशन एंड रिलेटेड इट्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, तो ये है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है इससे संबंधित है। 98 नंबर प्रश्न पूछा गया था वुड्स डिस्पैच प्रकाशित किया गया था, जो वुड्स डिस्पैच है इसको प्रकाशित किया गया था 1854 में। 98 का आंसर जो है ए रहेगा, 1950 1854। 99 नंबर प्रश्न पूछा था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसने प्रारंभ किया था, तो जो एनपीई है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 है, इसने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है शुरू किया था। 99 का जो है बी आंसर है। 100 नंबर प्रश्न पूछा था भारत में अनिवार्य शिक्षा की जो पहल है वो किसने की थी, तो भारत में जो अनिवार्य शिक्षा की पहल है वो की थी विलियम एडम्स ने, तो भारत में अनिवार्य शिक्षा की पहल की थी विलियम एडम्स ने, इसका आंसर जो है डी रहेगा। 101 नंबर प्रश्न था भारत में अंग्रेजी शिक्षा का पिता किसे माना जाता है, तो जो लॉर्ड मैकॉले हैं इनको जो है भारत में इंग्लिश जो है एजुकेशन का इनको फादर माना जाता है। 102 नंबर प्रश्न था कोठारी आयोग की रिपोर्ट का क्या शीर्षक था, तो जो कोठारी आयोग की रिपोर्ट थी उसका जो शीर्षक था वो था शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, ए इसका आंसर होगा 102 का, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट जो है इसका आंसर होगा। 103 नंबर प्रश्न था मूलभूत शिक्षा, जो बेसिक एजुकेशन का आइडिया किसके द्वारा दिया गया था, ये आइडिया दिया गया था एम के गांधी जी द्वारा। 103 का आंसर ए रहेगा। 104 नंबर प्रश्न था सैडलर आयोग का दूसरा नाम क्या है, सैडलर कमीशन इज आल्सो नोन एज, तो इसको जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। 105 नंबर प्रश्न था एनसीटीई का जो है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये जो है नई दिल्ली में स्थित है। 105 का आंसर जो है सी रहेगा। 106 नंबर जो क्वेश्चन था वो था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी, यह बनाई गई थी राजीव गांधी जी द्वारा। 106 का आंसर जो है बी रहेगा। 107 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि जो शिक्षक है, शिक्षक और समाज इज द सेकंड नेम गिवन टू, तो ये जो है कोठारी कमीशन को ये नाम दिया गया था, शिक्षक और समाज जो है कोठारी कमीशन को नाम दिया गया था। 108 नंबर प्रश्न था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का संशोधन किया गया था, तो जो राम मूर्ति आयोग था उसके द्वारा जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संशोधन किया गया था। 108 का आंसर जो है ए रहेगा। 109 नंबर प्रश्न पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहला भारतीय विश्वविद्यालय है, तो जो कलकत्ता विश्वविद्यालय है यह भारत का जो है फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी है। 110 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि विश्वविद्यालय आयोग जो विश्वविद्यालय यूजीसी जो है
जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश किसने की थी? तो जो राधाकृष्णन आयोग था, 110 का आंसर बी रहेगा। राधाकृष्णन आयोग ने जो है यूजीसी की रिकमेंडेशन की थी। 111 नंबर प्रश्न पूछा था, राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी। अब टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछा था, राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी। यदि आप 2017 का एंट्रेंस देखेंगे तो उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था बीएड के लिए। ये राष्ट्रीय एकता तब बढ़ती है यदि अध्यापक अपने देश में कहीं भी नौकरी करता है। 112 नंबर प्रश्न पूछा था, विद्यार्थियों के मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है क्योंकि इससे विद्यार्थियों की कमियों का पता चलता है जब उनकी असेसमेंट होती है। इसके अलावा बी और सी से में एक प्रश्न हो सकता है, पर मोस्ट प्रोबेबली मेरे लिए ए आंसर होना चाहिए। 113 नंबर प्रश्न था, शिक्षा का अधिकार जो है अधिनियम के अनुसार बच्चों को किसी विशिष्ट कक्षा में प्रवेश का प्रस्तावित आधार क्या है? तो वो है शिक्षा के अधिकार के तहत जो है 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा है। तो आयु जो है, बालक की आयु जो है वो जो है विशिष्ट जो है जो कक्षा है उसमें जो है आधार है जो है किसी भी पर्टिकुलर क्लास में एंट्री लेने का। आपकी राय में एक कामयाब अध्यापक वह है जो विद्यार्थियों के विकास में गहरी रुचि रखता है। तो वह जो है एक अध्यापक जो है बहुत कामयाब होता है। 115 नंबर प्रश्न था, बाल केंद्रित जो शिक्षण है उस विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? वो है उपरोक्त सभी। छात्रों को मुक्त वातावरण में सीखने की योग्यता विकास जो है विकास करना, छात्रों को स्वतंत्र कौशलों का विकास करना और छात्रों में आत्मविश्वास आत्मनिर्भरता का विकास करना। उपरोक्त सभी जो है इसमें आंसर आएंगे। 115 का आंसर डी रहेगा। 116 नंबर प्रश्न पूछा था, कक्षा में जाने से पहले अध्यापक को शिक्षण बिंदु बनाने चाहिए क्योंकि यह शिक्षण कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। ठीक है, तो इससे जो है ये हेल्प जो है मिलती है, वो अरेंज कर पाते हैं अपने कंटेंट को अच्छे से। तो ए आंसर रहेगा। 117 नंबर प्रश्न था, आपकी राय में प्रत्येक अध्यापक के घर पर निम्नलिखित में से क्या चीज़ होनी आवश्यक है? तो वो है लाइब्रेरी। 117 का आंसर ए रहेगा, लाइब्रेरी। 118 नंबर था, आपकी राय में अध्यापक संगठन का काम क्या है? तो जो अध्यापक संगठन का काम है वो है उपयुक्त सभी, सेमिनार करवाना इनका कार्य होना चाहिए, विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श भी इनका वो है, ज़रूरतमंद अध्यापकों की सहायता करना। तो डी मोस्ट प्रोबेबली सही आंसर है। 119 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि जो है, मान लीजिए आपका पुत्र जो है शिक्षण व्यवसाय अपनाना चाहता है, तो आप क्या करेंगे? तो आप जो है क्या करेंगे? आप उसके इस व्यवसाय को जाने से मना कर देंगे, आप उसके शिक्षक बनने के चुनाव को सहमति देंगे, आप जो है अपने चुनाव को उस पर थोपेंगे, आप इस विषय पर कोई बातचीत करना पसंद नहीं करेंगे। तो आप जो है उसे, अगर आपका पिता जो है शिक्षण जो है व्यवसाय को चुनना चाहता है, तो आप उसके जो है शिक्षक बनने के चुनाव को जो है सहमति देंगे यदि उसमें जो है वो चीज़ें हैं। 120 नंबर का प्रश्न है, एक अध्यापक का पहनावा होना चाहिए, वो होना चाहिए साधारण परंतु आकर्षक। 121 नंबर प्रश्न जो पूछा गया है वो पूछा है कि आप अपने रिश्तेदारों के बच्चों को जो आपके विद्यालय में पढ़ते हैं किस प्रकार की सहायता करेंगे? आप उन्हें अधिक जो है परिश्रम कहने करने के लिए कहेंगे। 121 का आंसर सी है। 122 नंबर प्रश्न पूछा था, कक्षा में पढ़ाते हुए प्राय आप पाते हैं कि जो है आपके विद्यार्थी आपकी सुन नहीं रहे हैं। आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों की पढ़ाने के तरीके को बदलें। यदि कक्षा में जो है आपको लगता है कि बच्चे नहीं सुन रहे हैं, तो आपको अपने पढ़ाने का तरीका बदलना चाहिए। 123 नंबर प्रश्न है, क्या अमीर और गरीब के लिए एक जैसी शिक्षा होनी चाहिए? हाँ, अमीर और गरीब के लिए एक जैसी शिक्षा होनी चाहिए, ये इसका आंसर होना चाहिए। 123 का ए। 124 नंबर प्रश्न पूछा गया था, यदि आपके विश्वविद्यालय में आपके विद्यालय में कुछ अध्यापक अलग समूह बनाते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो आप जो है उदासीन रहेंगे, आप न्यूट्रल रहेंगे। 124 का आंसर जो है ए होना चाहिए। 125 नंबर प्रश्न था, अपने जो है विद्यार्थियों के पास प्रतिशत को सुधारने के लिए आपको क्या करना चाहिए? कठिन परिश्रम और जो है अन्य शिक्षण सुविधाएँ उनको प्रदान करनी चाहिए। तो 125 का आंसर जो है सी रहेगा। 126 नंबर प्रश्न था, आप अध्यापक को क्या बनाना चाहते हैं? मैं देश के निर्माण में जो है, आप अध्यापक को जो है देश के निर्माण में युवा बुद्धि का प्रयोग करना चाहते हैं अध्यापक के रूप में। तो 126 का आंसर सी रहेगा। 127 नंबर प्रश्न पूछा था, आजकल छात्रों द्वारा कक्षा अध्यापन में रुचि ना लेने का मुख्य कारण क्या है? तो ये जो है उपरोक्त सभी आएगा, क्योंकि कक्षा का रुचिकर वातावरण भी जो है बच्चों को कई बार जो है भागने पर मजबूर करता है। पाठ्यक्रम या विद्यार्थियों की मनोवैज्ञानिक मांग के अनुसार यदि पाठ्यक्रम नहीं होने है तो वो भी भाग जाते हैं। त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रणाली भी हो सकती है। 128 नंबर प्रश्न पूछा था, पाठ्य पुस्तकों के जो है कुछ पाठ्य पुस्तकों को कुछ समय के बाद क्यों बदल देना चाहिए? क्योंकि ज्ञान बदलाव के कारण जो है यह आवश्यक है। 128 का जो है आंसर बी रहेगा। 129 नंबर है, विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य है, इससे क्या होगा?
ताकि जो है पर्यावरण बोध पैदा किया जा सके। इसका आंसर जो है डी होगा, ताकि विद्यार्थियों को भी पर्यावरण बोध का ज्ञान कराया जा सके, ताकि पर्यावरणविदों का मनोबल बढ़ाया जा सके। 30 नंबर प्रश्न था, भारत में नैतिक मूल्यों की गिरावट का मुख्य कारण क्या है? तो ये है मटीरियलिस्टिक जो है अनुमति। 130 नंबर का प्रश्न है, जो आंसर है वो है सी। 131, विद्यार्थी और समाज दोनों प्रकार की के लिए वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा लाभप्रद है? तो जो रोजगार के अनुकूल व्यावसायिक शिक्षा है, यह विद्यार्थी, समाज और दोनों के लिए वर्तमान समय में जो है लाभप्रद है। 132 नंबर प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों को किस प्रकार का व्यवहार सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो जो अध्यापक का व्यवहार है वो विद्यार्थियों को सबसे अधिक प्रभावित करता है, इसलिए 132 का आंसर सी रहेगा। 133 नंबर प्रश्न था, किस पद्धति द्वारा विद्यार्थी सबसे अधिक सीखते हैं? तो विद्यार्थी सीखते हैं बाय डूइंग देमसेल्फ, तो इसका आंसर जो है डी रहेगा। बाय लर्निंग बाय डूइंग भी इसको कहा जाता है। 133 का आंसर डी रहेगा। 134 नंबर प्रश्न था, शिक्षा के मानकों के उत्थान के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अति आवश्यक है? तो जो विद्यार्थियों का लगातार मूल्यांकन है, कॉन्टिन्यूस एवोल्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स है, ये बहुत आवश्यक है। इसका आंसर जो है बी रहेगा। 135 नंबर प्रश्न पूछा गया था, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है? तो जो सामाजिक सुधार है वो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। 136 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में आपका उपहास करता है, अर्थात आप पे हंसता है, तो आप क्या करेंगे एक अध्यापक के रूप में? तो आप उसे अनुभव करवाएंगे कि ऐसा करना उचित नहीं है। तो 136 का आंसर ए रहेगा। 137 नंबर प्रश्न पूछा था, सभी अध्यापकों को विद्यालय में समय पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि जो है इससे विद्यार्थियों को अनुशासन की भावना आती है। ये सही है, विद्यार्थियों का समय के महत्व को समझेंगे, विद्यार्थी समय पर पहुंचेंगे। तो उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर आएगा। 138 नंबर प्रश्न पूछा है, मान लीजिए आप एक अध्यापिका है और कुछ पुरुष जो है आपको प्रताड़ित करते हैं, तो आपकी आलोचना करते हैं, तो आप क्या करेंगी? ऐसे व्यवहार के कारण जो है जानने हेतु उनसे व्यक्तिगत रूप से आप पहले बात करेंगे, अगर बात नहीं बनती है तब आप प्रधानाचार्य के पास जा सकते हैं। 139 नंबर प्रश्न पूछा था, मान लीजिए कोई विद्यार्थी आपकी कक्षा में आपके दृष्टिकोण को समझने में असक्षम है, तो आप क्या करेंगी? तो इसका आंसर डी रहेगा। आप उसे कक्षा के बाद जो है बताने के लिए कहेंगे कि आप कक्षा के बाद जो है मुझसे मिल लेना। यदि आप स्कूल के प्रधानाचार्य के निकटतम हैं, तो आप हमेशा जो है क्या करेंगे? तो इसका आंसर बी रहेगा। आप हमेशा अपने विषय, विद्यार्थी और अध्यापन पर केंद्रित रहेंगे, ना कि आप चापलूसी करेंगे। 141 नंबर प्रश्न है, अभिभावक जो शिक्षण मीटिंग महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह किसको मंच प्रदान करती है? यह जो है उपरोक्त सभी को मंच प्रदान करती है। प्रोग्रेस रिपोर्ट पर भी जो है पीटी मीटिंग में चर्चा होती है, अभिभावकों से भी मिलते हैं, और समस्याओं का, चाहे वो कॉलेज की हो, चाहे वो विद्यार्थियों की समस्याएं हैं या स्कूलों की समस्याएं हैं, उनको जो है इनमें सुलझाया जाता है। 142 नंबर प्रश्न, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सम्मान दिया जाता है, यह भी 2017 की एंट्रेंस में पूछा गया था। तो ये महान वैज्ञानिक और प्रतिबद्ध अध्यापक होने के नाते इनको जो है सम्मान दिया जाता है। 143 नंबर प्रश्न था, आज के विश्व में किस प्रकार की शिक्षा सबसे अधिक आवश्यक है? वो है उपयुक्त छवि। वो जो है मॉरल एजुकेशन भी, कंप्यूटर एजुकेशन भी, ऑल ऑफ द जो है उपरोक्त सभी जो है इसमें ज़रूरी है। 144 नंबर प्रश्न था, विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर डी रहेगा, विद्यार्थियों को सकारात्मक और शैक्षणिक व्यवहार के लिए उसको प्रेरित करना चाहिए। 144 का आंसर रहेगा डी। 145 नंबर प्रश्न पूछा था, आपकी राय में कैसे अध्यापक को सबसे अधिक सम्मान दिया जाता है? तो जिसे विषय को पढ़ाने का पूर्ण ज्ञान हो, उसको सब जो है सबसे अधिक सम्मान दिया जाता है बच्चों द्वारा। 145 का आंसर डी रहेगा। 146 नंबर प्रश्न पूछा था, भगौड़ेपन का असली कारण क्या है? तो भगौड़ेपन का जो असली कारण है वो है उपरोक्त सभी। 146 का आंसर डी रहेगा। पढ़ाई पढ़ाई में रुचि ना होना, यह भी जो है भगौड़ेपन का मुख्य कारण है। नशाखोरी और अध्यापक का कक्षा में रुचि पैदा ना करना, यह भी एक कारण है। 147 नंबर प्रश्न था, एक अध्यापक को विषय में रुचि लेनी चाहिए, क्योंकि इसका आंसर जो है डी है, इससे उसका ज्ञान भी बढ़ेगा, अध्यापक भी व्यस्त रहता है और अध्यापक की निरंतर नई खोज की जानकारी वो हासिल करता रहता है। 148 नंबर प्रश्न था, एक बालक जो अपनी कक्षा के अन्य बालकों की तरह कार्य नहीं कर पाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पिछड़ा बालक, जो बैकवर्ड बच्चा होता है, इसको ये कहा जाता है। 148 का आंसर जो है ए रहेगा। 149 नंबर प्रश्न था, निम्नलिखित में से किन कारणों से परीक्षा में तनाव उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, डी 149 का डी। चिंता करना, तैयारी ना होना, विषय की कम समझ होना, इनसे जो है परीक्षा में तनाव उत्पन्न होता है। तो 149 का आंसर डी रहेगा। लास्ट प्रश्न है 150, एक अध्यापक होने के नाते आप उन छात्रों को जो है एज ए टीचर यू विल गिव एक्स्ट्रा मार्क्स टू दो स्टूडेंट, किन जो है विद्यार्थियों को आप अतिरिक्त अंक देंगे? इसका जो आंसर होगा वो है डी, जो इसके जो है पात्र हो, हु डिजर्व इट, उन्हीं जो है अध्यापक होने के नाते आप उन्हीं छात्रों को अतिरिक्त अंक देंगे जो इसको डिजर्व करते हैं। तो ये था एचपीयू जो है एंट्रेंस 2018। होप आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू।